पर उपस्थित पार्टी के सभी नेतागण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, अभी सनातनी परंपरा से हवन करके इस चुनाव के लिए चुनाव कार्यालय का शुभ आरंभ किया गया है। चुनाव के दौरान सभी गतिविधियां इसी कार्यालय से चलेंगी ताकि कैंपेन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। बहनों और भाइयों, ये कोई मेरा पहला चुनाव नहीं है। अंबाला छावनी की जनता 6 बार मुझे यहाँ से विजयी करवा चुकी है। और इस बार आप विजयी करा के इस जीत की श्रृंखला को लकी 7 का नाम है। चुनाव आ गया, सभी पार्टियां अपनी अपनी गतिविधियों में लगी हुई हैं। सभी प्रत्याशी, हमने तो 67 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, परंतु कांग्रेस अभी विचार विमर्श में ही फंसी हुई है। वैसे तो और भी छोटे मोटे दल अपनी डफली बजा रहे हैं, परंतु हरियाणा प्रदेश में जैसा मैं समझता हूं कि क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व खत्म हो चुका है। यहां पर चुनाव मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस पार्टी के नेता जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो इसके नेता कहते नहीं थकते थे कि इस बार तो हमारे पास कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने भी हर जगह जाकर कहा कि हमारे पास उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है, परंतु अब वास्तविकता नजर आ रही है। इनके पास 90 सीटों के लिए पूरे उम्मीदवार नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने आप पार्टी के पास दरखास्त डाली है कि कृपया कुछ कैंडिडेट हमें दे दें ताकि हम गिनती पूरी कर सकें। इसी प्रकार से अन्य पार्टियों को भी वो अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी स्थिति का एहसास हो गया। कांग्रेस को समझ आ गई कि उनकी स्थिति बहुत कमजोर है, क्योंकि हरियाणा की जनता कांग्रेस के पीछे 10 साल के कुशासन को भूली नहीं है। किस प्रकार से लूट मार के राज चला कांग्रेस के 10 साल का। किसानों की जमीनों को
धारा 4, धारा 6 लगाकर डराकर उनसे औने पौने दामों में खरीद कर वो भूमि बिल्डर माफिया को दे दी जाती थी ताकि वो महंगे दामों पर उसको बेचकर अथाह मुनाफा कमा सके। सीबीआई की कार्रवाई चल रही है और अभी कुछ दिन पहले सीबीआई ने इसी केस में 834 करोड़ रुपए की भूमि को अटैच किया है। 834 करोड़ रुपए की भूमि को हरियाणा का किसान भूला नहीं है। भूपिंदर सिंह हुड्डा की गाड़ी जिधर जाती थी किसान कमरों में जाके छुप जाते थे कि कहीं हमारी जमीन पे इसकी नजर पड़ गई तो इसका घोटाला हो जाएगा। भूला नहीं है हरियाणा का किसान। आज भी रात को सोते सोते कोई भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम ले दे, किसान उठ के भाग जाता है कि कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा तो नहीं आ। और जिस प्रकार से इन्होंने लूट की दुकान चलाई, नौकरियां बेची, तबादलों की मंडियां लगाई, भाई और बहनों, हरियाणा की जनता उसको भूली नहीं है। हरियाणा की जनता किसी भी हालत में इस लूट मार पार्टी को हरियाणा की चाबी देने वाली नहीं है। हरियाणा के खजाने की चाबी देने वाली नहीं है, क्योंकि वो हरियाणा को दोबारा लूटने नहीं देना चाहते। भाई और बहनों, आज जनता के सामने 10 साल का भूपिंदर सिंह हुड्डा का राज है, 10 साल का मनोहर लाल खट्टर का राज है। हरियाणा की जनता सयानी है, वो कंपैरेटिव अध्ययन करते हैं कि हुड्डा के राज में क्या होता था और मनोहर लाल खट्टर के राज में क्या हुआ। हमने तबादलों की मंडियां बंद कर दी, ऑनलाइन तबादले होते हैं हमारे राज्य में। हमने काबिलियत के आधार पर लोगों को नौकरियां देनी शुरू करी। और सत्ता परिवर्तन का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। 70 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने इस देश में जो मकड़ जाल पैदा किया, जो भ्रष्टाचार का धंधा पैदा किया, हमें कुछ बाहर से कहने की जरूरत नहीं है। इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपए बेचता हूं तो नीचे 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए तो बीच के लोग खा जाते हैं। पर बहनों और भाइयों, आज हमारे राज्य में अगर 100 रुपया ऊपर से आता है, खाते में 100 रुपए जमा होता है, 100 रुपए जमा होता है। हमने सिस्टम को बदला है और उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। भाई और बहनों, अंबाला के लोगों के दिलों में एक कसक रहती थी कि टैक्स हम सबसे ज्यादा देते हैं, परंतु विकास के नाम पर अंबाला छावनी में एक ईंट नहीं लगती थी, कोई काम नहीं होता था विकास के नाम पर। पिछले 10 साल में मैंने लोगों को
जितने हमारे विकास के काम रोके, मैंने सूद समेत पूरा करने की कोशिश की। मेरे काम गिन लो और जो भी नेता आए, ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, उससे पूछ लो कि तुम्हारी पार्टी ने अंबाला छावनी के लिए क्या किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनसे 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना ज्यादा काम मैंने अंबाला छावनी में करवा के दिया। और भाई और बहनों, मेरा तो नारा भी रहा है, काम किया है, काम करेंगे। परंतु ये नारा दो धारी तलवार है। इसको हर नेता नहीं लगा सकता। इसको वही नेता लगा सकता है जिसने काम किया है। अगर कोई दूसरा लगाएगा तो वो गला पकड़ के पूछेंगे कि बताओ पहले क्या काम किया था। मौके तो सबको मिले, सबको राज करने के मौके मिले। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बनवा के दिया। अंबाला छावनी की मूल समस्या थी पीने का पानी। यहां पर नलकों पे लंबी लंबी लाइनें लगती थी और थाने में से रिकॉर्ड निकलवा के देख लो, सबसे ज्यादा झगड़े यहां पर पानी के नल पर होते थे। मुझे जब मौका मिला, मैंने अधिकारी बैठाए, मैंने कहा क्या समाधान है। उन्होंने बताया जी अंबाला तो डार्क जोन में जा रहा है, यहां पानी 1200-1300 फुट गहरा चला गया और अगर एक ट्यूबवेल लगाएं जो 25-30 लाख का लगता है, वो मुश्किल से 1 या 1.5 साल पानी देता है। 1 या 1.5 साल पानी देता है। हमने उसका हल निकाला। मैं जनसुई हेड से 18 किलोमीटर दूर से अंबाला छावनी के लिए पानी लेकर आया। आज लोगों के घरों में पीने का पानी समय पर पहुंचता है। एक लाइन में 2000 में लाया था और दूसरी लाइन अब 2023 में एक लाइन और डालकर ला रहा हूं, ताकि ये जो अंबाले के साथ गांव जुड़े हैं उनमें भी मैं नहरी पानी पहुंचा सकूं। वो बड़ी जल्दी से काम हो रहा है। दूसरी यहाँ की मुख्य समस्या थी, यहां पर बिजली नहीं आती थी। कई कई घंटे यहां पर अंधेरा रहता था। सारे शहर में हर दुकान के आगे जनरेटर पड़ा होता था। मैंने उसके बारे में अधिकारियों से समझा। मैंने कहा क्या कारण है। अधिकारियों ने बताया कि हमें बिजली जो मिलती है वो बाघड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से मिलती है। मैंने कहा हरियाणा में तो आज बिजली के कई प्लांट लग गए, वहां से क्यों नहीं आती। कहते हैं अंबाला कैंट को बाकी हरियाणा से जोड़ा ही नहीं हुआ था। मैंने 66 केवीए के 2 सर्किट डलवा के अंबाला को बाकी हरियाणा से, आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हरियाणा में लाइट आ सकती है। हरियाणा में बिजली आ सकती है किसी भी कोने से। भाइयों, सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस स्टैंड मैंने बनवा के दिया। यहाँ पर अनाज मंडी के लिए 3 मुख्यमंत्रियों ने पत्थर लगा रखे हैं। कुत्ते पेशाब करने जाते हैं उनके ऊपर। उन्होंने कभी अनाज मंडी बना के नहीं दी, मैंने अनाज मंडी बना के दी।
आज जीटी रोड के ऊपर अम्बाला छावनी की अनाज मंडी बहुत फल फूल रही है। भाइयों, अम्बाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आजादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। अम्बाला छावनी की कंटोनमेंट से शुरू हुई थी। मेरठ से भी 10 घंटे पहले यहां पर विद्रोह हो गया था। अनेकों सैनिक मारे गए, लेकिन उनकी याद में कभी कोई यादगार नहीं बनाई गई। दरअसल आजादी की पहली लड़ाई को हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें क्या पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी थी। हम यही पढ़ते रहे, परंतु कांग्रेस का जन्म 1858 में एक अंग्रेज ने 1885 में एक अंग्रेज ने ये कांग्रेस पार्टी बनाई थी। इनमें वो अंग्रेजों का खून आज भी दौड़ता है। 1885 में बनाई थी और कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले 1857 में भी आजादी की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें सारे कंटोनमेंट लड़े। झांसी की रानी लड़ी, तांत्या टोपे लड़े, अनेकों वीरों ने उसमें अपनी कुर्बानियां दी। उनको कभी हमें पढ़ाया नहीं गया, कभी उनकी यादगार नहीं बनाई गई। मैं बना के दे रहा हूं उसकी यादगार। जीटी रोड के ऊपर 550 करोड़ रुपए की लागत से वो शहीदी स्मारक बन रहा है, जिसमें अम्बाला से लेकर आखिर तक आजादी की पहली लड़ाई सारी दिखाई जाएगी, कई तरीकों से दिखाई जाएगी। अंदर एग्जिबिट भी बनाए जा रहे हैं और रात को रोज वहां पर लाइट साउंड का कार्यक्रम चला करेगा। वहां पर 2000 सीट का ओपन एयर थिएटर बनाया है। भाइयों, में साइंस म्यूजियम बना कर दे रहा हूं। साइंस म्यूजियम मैंने अम्बाला को सब डिवीजन बना के दिया। यहाँ कई समितियां बनी रहीं। अम्बाला सब डिवीजन बनाओ समिति, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल रहे, लेकिन कभी नहीं बना। मैंने सब डिवीजन बना के दिया। छोटे छोटे कामों के लिए अम्बाला शहर भागना पड़ता था, आज किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता। अम्बाला छावनी में काम होते हैं और सरकारी दफ्तर अम्बाला छावनी में दूर दूर तक फैले हुए थे। आज सारे दफ्तर 30 सरकारी दफ्तर उस सब डिवीजन सेक्रेटरीट में मैंने बैठाए हैं। गांधी ग्राउंड में मैंने बैंकिंग स्क्वायर एंड शॉपिंग मॉल बनाकर दे रहा हूं। 100 उसमें शॉप्स बनेंगी 100, और वैसी बिल्डिंग सारे हरियाणा में एक भी नहीं, एक भी। मैं फायर ब्रिगेड की टूटी फूटी बिल्डिंग की जगह नई बिल्डिंग बना कर दे रहा हूं। मैं अम्बाला छावनी में महानगरों की तरह नाइट फूड स्ट्रीट बना कर दे रहा हूं। लगभग तैयार है, उद्घाटन होना बाकी है। भाई और बहनों, मैंने अम्बाला छावनी का सिविल अस्पताल बना के दिया। हरियाणा का सबसे श्रेष्ठ सिविल अस्पताल मैंने बना कर दिया। जहां पर एक्सरे भी नहीं होता था, वहां एक्सरे भी होता है, सीटी स्कैन भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, एमआरआई भी है। वहां पर कैथ लैब भी है, दिल का इलाज भी होता है, डायलिसिस भी है, किडनियों का इलाज भी होता है। और जिस अस्पताल में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना था केवल 250 या 300 मरीज आते थे रोज, आज वहां पर 3000 से ज्यादा मरीज आते हैं। वहां पर सड़क पार करने में दिक्कत ना हो,
उसके सामने एक एस्केलेटर बना के दे रहा हूं, शायद हरियाणा में पहला हो, बनाकर दे रहा हूं। कैंसर अस्पताल बनाकर बन चुका है, काम कर रहा है, और आसपास के 7 प्रदेशों में 7 प्रदेशों से वहां लोग इलाज करवाने आते हैं। डॉक्टरों को जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सके, डॉक्टरों के 100 मकान बनाकर दिया। होम्योपैथिक कॉलेज बनकर तैयार हो रहा है, उसके अस्पताल ने काम करना भी शुरू कर दिया। भाई और बहनों, एनसीडीसी सेंटर करधान गांव में हमने 8 एकड़ भूमि लेकर केंद्र को दे दी। वायरोलॉजी का सारा काम सारे साइंटिस्ट यहीं आकर बैठा करेंगे, और 7 प्रदेश हमारे अंबाला छावनी के साथ अटैच कर दिए। बच्चों की सकारात्मक, बच्चों की शक्ति सकारात्मक तौर पर लगे और काम आए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बना के दिया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाकर दिया, जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय करा के दिया, बैडमिंटन हॉल राष्ट्रीय स्तर का बना के दिया, योगशालाएं बना के दी। और भाई और बहनों, लोग अपने गली मोहल्ले में अपने छोटे छोटे धार्मिक सामाजिक काम कर सके। 152 अंबाला छावनी में धर्मशालाएं बना के दी, धर्मशालाएं बना के दी। अंबाला साहा रोड 4 लेन बना के दी। आपको याद होगा कि किसी पार्टी ने पिछले चुनाव से पहले बोर्ड लगा दिए थे, पिछले से पिछले चुनाव से पहले, कि हमने 4 लेनिंग मंजूर करा दी, जबकि 4 लेनिंग के 4 शब्द भी नहीं लिखे हुए थे किसी फाइल में। मैंने बनवा के दी, मैंने रिंग रोड बनवा के दी। अंबाला छावनी के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है। रिंग रोड बनेगी तो विकास होगा। मैंने सदर में कार पार्किंग बना के दी, जगह नहीं थी लेकिन हमने नाले के ऊपर बना के दी। आजकल मुझे बता रहे हैं कि फुल रहती है कार पार्किंग, बना के दी। मैंने टांगरी के बंदे के ऊपर 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना के दी। आज वो सड़क ही अंबाला छावनी की रक्षा करती है। नहीं तो जितना पानी पिछली बार टांगरी में आया था, अंबाला छावनी का कोई घर बच नहीं सकता था, कोई घर भी बच नहीं सकता था। मैंने अंबाला सदर में स्टॉर्म वाटर डलवा के दिए, पानी आता है 15-20 मिनट में निकल जाता है। बीमारी दूर हुई, बीमारी दूर हुई। सारा पानी रिश्ता था मकानों की जड़ों में, वो मकान कमजोर हो रहे थे, वो खत्म हुआ, गंदगी खत्म हुई। अब ना कोई उसमें गंद डालता है, ना उसमें निकलवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। भाइयों, आज अंबाला की सड़कों को सजाया जा रहा है। मेरे विपक्षियों को इससे भी तकलीफ हुई कि इतनी लाइटें क्यों लगा के दी जा रही है। मुझे पता है कि इतनी लाइटें लगने से जेब कतरों का काम अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनका काम तो अंधेरे में ही चलता है। बड़े सोशल मीडिया पे डाला गया कि इतनी लाइटें क्यों लगाई जा रही हैं। अब जेब कतरों के सरगना उनकी बात तो रखेंगे ही ना।
क्यों नहीं रखेंगे? मैंने अंबाला छावनी में हवाई अड्डा बना के दिया, कोई सोच नहीं सकता। ये कोड ऑफ कंडक्ट कुछ दिन पहले लग गया, नहीं तो यहां से पूरी तरह से तैयार हो रहा है। भाई और बहनों, मैं उन्हीं कामों का जिक्र कर रहा हूं जो नजर आते हैं, जो मैं कर चुका हूं। कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो नजर नहीं आते पर किए हैं। अंबाला छावनी में कब्जों का इंडस्ट्री चलती थी, जहां दाव चलता था उसकी दुकान मकान पर कब्जा कर लिया जाता था। मैंने वो कब्जों की फैक्ट्री बंद करवा दी। तो दोस्तों, कामों की सूची बहुत लंबी है। मेरे विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें काम ना हुए। एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जिसमें काम ना हुए। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम समाप्त हो गए, वो कभी भी नहीं होते हैं। कुछ रहते भी होंगे जिनको आगे किए जाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वोट लेकर मैं गायब हो गया और मैंने कोई भी काम नहीं किया। आपको फख्र होना चाहिए। और इस चुनाव में आपके ऊपर एक दायित्व आ गया है, एक जिम्मेवारी आ गई है अंबाला छावनी के लोगों के ऊपर। सारा हिंदुस्तान अंबाला छावनी के काम को देख रहा है। चुनाव को नेता कई खड़े होंगे, सब आएंगे, वो कहेंगे हम काम कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि मैंने काम कर दिए, मैं उसकी वोट मांग रहा हूं। मैं तो अपने काम का मेहनताना मांग रहा हूं, एक वोट के रूप में। सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि देखे दिन रात अनिल विज ने अंबाला छावनी के काम किए। लोग उन कामों का हिसाब कैसे देते हैं, सारे हिंदुस्तान में देखे। और आपने सारे उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करा कर आज देश को एक पैगाम देना है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि हमें काम करने वाले लोग चाहिए, जो काम नहीं करते हैं उनको नहीं लाएंगे। वैसे तो मोदी जी, जिन्होंने सारे विश्व में हिंदुस्तान का नाम पैदा किया, आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का कल मैसेज आया है कि हमारी लड़ाई बंद भारत करवा सकता है। इतना सम्मान जो पहले रूस और अमेरिका को मिला करता था, वो अब हिंदुस्तान को मिलता है। मोदी जी ने विकसित भारत बनाने की बात की है। विकसित भारत, आज से पहले किसी प्रधानमंत्री के जहन में यह बात नहीं आई कि विकसित भारत बनाना है। ना जवाहरलाल नेहरू के जहन में आई, ना इंदिरा गांधी के जहन में आई, ना राजीव गांधी के जहन में आई, ना मनमोहन सिंह के जहन में आई कि विकसित भारत बनाना है। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित हो गए। हम अभी विकासशील देशों की श्रेणी में है। मोदी जी ने 2047 तक, जब आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे, हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। जिंदाबाद,
जिंदाबाद। हम भी, हरियाणा भी उनके विकसित बनाने की जो उनका संकल्प है, कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है। भाइयों, अभी आपने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, कमल के फूल की सरकार है। अगर हरियाणा में भी कमल के फूल की सरकार होगी तो ये चलेगी बहुत बढ़िया। जिस मार्के की गरारी वहां है, उसी मार्के की गरारी यहां होगी तो ये चलेगी बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगर कोई और गरारी लगा दी तो रोज गेयर बक्सा खुला रख देगा। रोज गेयर बक्सा खुला रहेगा और ये रुक जाएगी। आज आपको ये भी देखना है कि कांग्रेस का मॉडल क्या है, राहुल गांधी का मॉडल क्या है। हमारे पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, और उस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। ये है राहुल गांधी मॉडल। ये ऐसा मॉडल सारे प्रदेशों में बनाना चाहते हैं कि सत्ता काबिज हो जाए, लूट मार हो जाए, कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिले। आज कर्मचारियों की पत्नियां पूछ रही हैं कि ड्रम में आटा खत्म हो गया, रोटी कैसे बनाऊं। आज हिमाचल के बच्चे पूछ रहे हैं, पापा स्कूल में फीस मांग रहे हैं, कहां से देंगे। आज गृहिणियां पूछ रही हैं, बिल ना देने से बिजली कट गई, बिजली कहां से आएगी। यह है राहुल गांधी मॉडल। क्या आप हरियाणा में भी वही मॉडल बनाना चाहोगे? तो फिर बाकी जितनी पार्टियां हैं उनको उखाड़ कर हिंद महासागर में फेंक दो। इस चुनाव में हमेशा अंबाला छावनी की जनता मुझे चुनाव लड़ाती है, वोट भी देती है, नोट भी देती है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। हमेशा अंबाला छावनी की जनता लड़ाती है। लेकिन इस बार आपका रोल भिन्न होना चाहिए। आपने चुनाव लड़ाना नहीं है, खड़े होकर लड़ना है। जो काम किए गए हैं अंबाला छावनी से, उसका सम्मान अगर आप करते हैं तो आज मैं आपका अंबाला छावनी के लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि अपने मित्रों की छोटी छोटी टोलियां बनाकर अंबाला छावनी में जहां जहां आप जा सकते हैं, जहां जहां कह सकते हैं, वहां खुद जाइए और उनको कहिए कि भाई इस बार का वोट तो विकास के नाम है। बनाओगे आप? हाथ खड़ा करके बताओ। अंबाला छावनी की जनता लड़ेगी ये चुनाव, सारे हिंदुस्तान को दिखाएगी। मैं आराम करूंगा, आप चुनाव लड़ोगे। धन्यवाद।